हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है और ये आने वाला बिहार बोर्ड मैट्रिक के 2025 में श्योर है कि ये क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, श्योर। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से सीख करके इसको 2 नंबर हम अर्जित कर लें, अपने हाथों में रख कर लें। तो आइए, आपको इस वीडियो में इतना आसानी से इसको बता देंगे ना कि इसके बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा दूसरा वीडियो को देखने का। ठीक है, खाली आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जब भी कोई वीडियो बनाते हैं उसको लास्ट तक देखिए, आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, बिना लंबे विभाजन किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो इस वीडियो को क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग तो समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और ये शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए एक पेज ले ले हैं। पहले देखिए कि परिमेय संख्या क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अगर Q 0 के बराबर हो गया तो ये कोई डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए कि शांत आवृत्ति क्या है। शांत आवृत्ति और क्या है? अशांत आवृत्ति। दो चीज देखना हमको, शांत आवृत्ति किसे कहते हैं और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या के नीचे क्या है? Q। क्या है? Q। तो Q का गुणनखंड 2 के पावर n हो, क्या हो? 2 के पावर n हो, या 5 के पावर n हो, 2 के पावर n हो, या 5 के पावर n हो, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। Q का गुणनखंड, इसका गुणनखंड, क्या? गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। Q का गुणनखंड किसके फॉर्म में? 2 के पावर n या 5 के पावर n, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में हो, तब उसको कहेंगे कि ये कैसा आवृत्ति है? तो शांत आवृत्ति है। किसका? Q का, यानी नीचे वाला। ये देखिए P बटा Q है, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नोमिनेटर, और नीचे वाला का हर बोलते हैं डिनोमिनेटर होता है। तो हर का गुणनखंड किसके फॉर्म में हो? 2 के पावर n, 5 के पावर n, या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n, ये तीनों में से किसी एक फॉर्म में है, तो उसको बोलेंगे ये कैसा आवृत्ति है? तो शांत आवृत्ति हो जाएगा। कैसा आवृत्ति? शांत आवृत्ति। अगर इसके अलावा 2 के पावर n, 5 के पावर n, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, इसके अलावा कोई और हो, मान लीजिए x के पावर n, कोई x के जगह 2 हो, 3, 2 तो नहीं, 3 हो, 7 हो, 4 हो, इस फॉर्म में रहे, तो वो हो जाएगा अशांत आवृत्ति। माने कि ये तो रहेगा ही और कोई आ गया, ये रहेगा भी, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर ये रह गया और कोई और आ गया तो अशांत हो गया, अगर नहीं रहा कुछ दूसरा आ गया तो भी अशांत होगा। समझ गए? लेकिन ये शांत आवृत्ति में इतना के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए।
इतना के अलावा कोई और आना नहीं चाहिए, यानी कि शांत आवृत्ति पर इतना ही का कब्जा है। या तो हर में 2 के पावर n आ जाए, या 5 के पावर n आ जाए, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n आ जाए, तो उसको कहेंगे शांत आवृत्ति। ये तीनों में से कोई हो उसको कहेंगे शांत आवृत्ति है। कैसा आवृत्ति है? शांत है। अगर ये है और कोई और तीसरा आ गया तो वो तो अशांत हो जाएगा, और ये नहीं है कोई तीसरा है तो भी अशांत आवृत्ति हो गया। तो क्लियर हो गया किसको कहेंगे शांत आवृत्ति और किसको कहेंगे अशांत आवृत्ति। और हर वाला को क्या करना है जी? गुणनखंड करना है। नीचे यानी क्यू को क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद इस फॉर्म में लाना है। अगर इस फॉर्म में लाना है आप तब चेक करेंगे हम, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है 13/3125। 3125 देखिए सोल्यूशन लिखेंगे क्या है जी? 13/3125 है। 3125 तो ऊपर वाला को क्या बोले थे? अंश बोले थे। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या बोले थे? हर बोले थे। क्लियर। हमको किसको गुणनखंड करना? हमको तो हर का गुणनखंड करना है कि नहीं? तो गुणनखंड करिए हर के। तो हर का गुणनखंड करिए। देखिए 3125 है, इसको भागा नहीं देने लगेगा, बिना लंबी विभाजन किए है, ठीक है। तो इसको 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। तो 6×25, 6×2 12, ये 2×5 25 यानी 625। फिर 5 से लगाइए, 1 हो गया, फिर 6×25 5×2 10 हो गया, 2 बचेगा, 5×5 25। फिर 5 से लगाइए, फिर 5×2 10 और 2 बचेगा, 5×5 25। फिर 5 से लगाइए यानी 5। यानी कि इसका 3125 का गुणनखंड किसके फॉर्म में आ रहा है? तो 5 के पावर 5। 5 के पावर 5 यानी 5 के पावर n। n के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 से 100 तो कुछ भी, यानी 5 के पावर n आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1300/3125 को लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। 13/5 के पावर 5 इसीलिए लिखेंगे, इसलिए नीचे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि इसका हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या 5 के पावर n के फॉर्म में, 5 के पावर n के रूप में है, रूप में है। इसीलिए है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा जी? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्लियर। पहला समझ गए, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए पहला क्वेश्चन समझ गए। देखिए 5 के पावर n में था, हम क्या बताए थे? 2 के पावर n में हो या 5 के पावर n में हो तब उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा हर में। अब आज दूसरा का देखते हैं, दूसरा सोल्यूशन देखिए 17/8 है। 17/8 ये हो गया अंश, ये क्या है? अंश है, और ये क्या है? हर है। तो हमको किसका गुणनखंड करना है जी? बोलिए। हर का गुणनखंड करना है। तो हर का गुणनखंड हो जाएगा, इसको करिए, यानी कि देखिए 8 है, 2 मरतब लगेगा 4, फिर 2 मरतब लगेगा 2, यानी कि 8 का गुणनखंड किसके फॉर्म में आ गया? 2×2×2 यानी कि 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर n के फॉर्म में आ गया। यानी इस चूंकि लिखेंगे, चूंकि 17/8 बराबर 17/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर n, अब इस बार आया है 2 के पावर n के रूप में है, के रूप में है, ठीक है। इसीलिए क्या? इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा?
शांत होगा। ठीक है, दूसरा देख लें, कितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, दो क्वेश्चन देख लिए, अब आ जाइए तीसरा में। तीसरा देखिए क्वेश्चन है, तीसरा कहता है 64/455 है। क्या है? 64/455। तो हमको यहाँ लिखना सोल्यूशन। देखिए 64 अब बटा 455, ये हो गया अंश। इसको क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे। इसको बोलेंगे हार। इसको हार। तो हमको किसका गुणनखंड करना है जी? हार का गुणनखंड करना है। तो करिए हार का गुणनखंड। 455 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से लगाइए, 3 से भी नहीं कटेगा, 1 5 5 4 से भी नहीं, 5 से लगाइए तो 9 5 45, 1 91 हो गया। फिर 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 1 7 1 है 63 91। देखिए इसका 455 का गुणनखंड क्या आ जाएगा? 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, 5 गुना 7 गुना 13। तो इसका क्या है? यानी 2 के पावर 5 के पावर n तो है, 5 के पावर n है, 5 के पावर n के अलावा भी है, 7 है, 13 है। हम बताए थे कि नीचे हर का गुणनखंड 2 के पावर n में हो या 5 के पावर n में हो या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n में हो, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ तो दूसरा आ गया, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए इसका इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जी? अशांत हो जाएगा, अशांत होगा, अशांत होगा। समझ गए? शांत कब होता है? जब 2 के पावर n गुने 5 के पावर n में हो या 2 के पावर n में हो या 5 के पावर n हो, तब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। अदरवाइज अशांत हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ अशांत कैसे हुआ आप लोग समझ गए? बोलिए, समझे ना? अब आ जाए तीसरा, इसका सोल्यूशन देखिए। चौथा क्वेश्चन आ गया हम लोग जी, देखते देखते। यानी 5/15 है। अब बताइए हर कौन है और अंश कौन है? तो अंश ऊपर वाला। देखिए इसमें कंफ्यूज होना है तो हा से हरियाली, हा से हार। हरियाली कहाँ रहता है? जो ऊपर या नीचे? नीचे में रहता है। क्या सर? नीचे में रहता है सर। तो नीचे वाला को हार बोलेंगे, ऊपर वाला को अंश बोलेंगे। इसका गुणनखंड करिए। किसका गुणनखंड करते हैं जी हम लोग? 1600, यानी कि हार का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाइए 800, फिर 2 से लगाइए 400, फिर 2 से लगाइए 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। क्लियर? अब इसका देखिए क्या होगा। इसका देखिए 1600 का गुणनखंड क्या आ गया? तो इसका आया 2 गुना 2 गुना क्या है जी? 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 गुना 6, 5 गुना 5, यानी कि 2 के पावर कितना है जी? 2 2 4 6 गुना 5 के पावर 2 है। यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर n में आ गया। देख रहे हैं? आ गया। तो लिखेंगे चूंकि इसका इसका हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है इसलिए इसलिए इसका क्या? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा जी? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्लियर? चलिए, आप लोग समझ गए।
किया होगा। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, या क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं आपको। इस होमवर्क को बना करके हमको या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9304959345 इस ये नंबर पर, या 75 49 33 67 05 ये 2 नंबर, किसी नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमको व्हाट्सअप चैनल में ऐड होना है, तो आपको ऐड कर देंगे। या कोई भी डाउट हो, या आप कॉपी पर बनाकर हमको सेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आप लोग इस आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम समझेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं और पूरा देखे हैं, और नहीं करिएगा तो समझेंगे कि आप नहीं देखते हैं वीडियो। कितना अच्छा से बताए हैं, क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और जितने भी दोस्त हैं सभी को वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। या व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।